आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी वर्णिका का चौथा पाठ नगर, इसकी तैयारी करने वाले हैं। इस पाठ की तैयारी हम इस प्रकार करने वाले हैं कि इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं वो एक भी छूटने वाले नहीं हैं और हम बहुत ही आसान वे में इसकी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरे पाठ का एक नोट्स तैयार किया है। ऐसे एक झलक आपको यहाँ पर दिखाई दे भी रहा होगा स्क्रीन पे, और काफ़ी मेहनत करके इन बिंदुओं को निकाला है। पूरा 8 से 9 पेज का ये जो है आपका कहानी होता है, तो 8 से 9 पेज या 5 से 6 पेज जितने पेज का हो वो आपको देखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इन बिंदुओं को देख लेंगे तो आप इस पाठ से जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और समझें। साथ ही साथ एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए नगर पाठ के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नगर पाठ जो है ये तमिल कहानियां से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि नगर पाठ कहां से संकलित है या कहां से लिया गया है। तो यह कहानी जो है यानी नगर पाठ आधुनिक तमिल कहानियां से लिया गया है या संकलित है। नगर कहानी जो है किस भाषा की कहानी है, तो तमिल भाषा की कहानी है। याद रखिएगा, नगर कहानी तमिल भाषा की एक कहानी है। तो तमिल भाषा को हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो इसे हिंदी में अनुवाद किए हैं ए.के. जमुना। ये भी क्वेश्चन आता है कि नगर कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ए.के. जमुना जवाब होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि नगर के रचनाकार यानी लेखक कौन है। तो नगर के रचनाकार हैं सुजाता, और सुजाता से जुड़ा हुआ मतलब जो रचनाकार होते हैं पाठ के, उनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो सुजाता का जन्म जो है 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन। आप ध्यान रखिएगा, सुजाता का वास्तविक नाम जो है असली नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म स्थल मतलब सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुजाता का जन्म जो है चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है सुजाता से जुड़ा हुआ, इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। मतलब इनकी 25 से अधिक रचनाएं अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ सुजाता के कुछ उपन्यास हैं जो काफ़ी चर्चित और सम्मानित हैं। चलिए अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पहला पॉइंट है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। मतलब पांड्य लोग जो हैं वो मदुरै शहर को जो है दूसरी राजधानी मानते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मदुरै का नाम मथुरा है। हमारे प्राचीन मानचित्रों में जो है मदुरै का नाम जो है मथुरा मिलता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अंग्रेज लोग यानी जो अंग्रेज आए थे मदुरै को मदुरा कहते थे, और यूनानी लोग जो है मदुरै को मदुरा कहते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूनानी लोग मदुरै को किस नाम से पुकारते थे, तो मदुरा नाम से पुकारते थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पपाती का उम्र 12 वर्ष था। तो पपाती नाम की एक लड़की थी जिसका उम्र 12 वर्ष था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पपाती तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। मतलब पपाती को तेज बुखार था जिसके कारण वो बेहोश पड़ी थी। अगला पॉइंट देखेंगे, पपाती के गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया और कहा कि सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। मतलब गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पपाती को दिखाया गया तो उन डॉक्टरों ने कहा कि सुबह की पहली बस जो है उसको पकड़ कर मदुरै बड़े शहर लेके बड़े अस्पताल में जाओ तभी ये ठीक होगी। तो वो काफ़ी डर गई थी उनकी माँ। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट में है, पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, 6 डॉक्टर उसे घेरे हुए खड़े थे। मतलब पपाती को पीएचसी के द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा जब रेफर किया गया और कहा गया कि मदुरै के बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा इनको दिखाने के लिए, तो जब बड़े अस्पताल ले जाया गया तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी कौन, पपाती, और उसको 6 डॉक्टर जो है घेरे हुए खड़े थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पपाती नगर कहानी की मुख्य पात्र है। नगर कहानी की मुख्य पात्र कौन है, पपाती, क्योंकि पपाती के इर्द गिर्द ही कहानी घूम रही है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, वल्ली अम्माल मुनांडी पट्टी गांव से आई थी। अब ये चर्चा में आया है क्योंकि जब उसको एडमिट कराना है
क्योंकि जब पपाती को एडमिट कराना है तो नाम पूछा जा रहा है, गांव का नाम पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे पता चला है कि मुनांडीपट्टी का ये रहने वाली थी। तो इससे क्वेश्चन आता है कि वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी, तो मुनांडीपट्टी ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मदुरै के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर का नाम धनशेखरन था। एक बड़े डॉक्टर हैं मदुरै के बड़े अस्पताल में, उनका नाम धनशेखरन था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वल्ली अम्माल अनपढ़ और गंवार थी। वल्ली अम्माल बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, जिससे उसे उस बड़े अस्पताल में, मदुरै के बड़े अस्पताल में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और अंत में जो है पपाती को वापस लेके चली भी आई है, उसमें एडमिट भी नहीं हो पाई है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वल्ली अम्माल की बेटी का नाम पपाती था। तो वल्ली अम्माल की ही बेटी का नाम पपाती था, या फिर पपाती के माँ का नाम क्या था, तो वल्ली अम्माल, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। मतलब ये बड़े डॉक्टर कहे थे, बड़े डॉक्टर धनशेखरन ने कहा, धनशेखरन ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस गर्ल को अस्पताल में एडमिट किया जाए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पपाती को मेनिंजाइटिस नामक रोग हुआ था। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का बुखार है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वल्ली अम्माल का सिर चकराने लगा। आप जानते ही हैं कि अस्पताल में कैसा कैसा गंध आता है और उससे जो है देहाती लोगों को ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तो इसका सिर जो है चकराने लगा है। अगला पॉइंट देखते हैं। वल्ली अम्माल को अपने मृत पति पर गुस्सा आया। उसके जो है अपने मृत, मतलब इसका भी पति मर चुका है और उसके मरे हुए पति पे गुस्सा आ रहा है कि वो होते तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अगला पॉइंट देख लेते हैं। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। मतलब मिट्टी में खेलने से छोटे बच्चों को टिटनेस रोग हो सकता है और इसकी चिंता किए बिना वहाँ के बच्चे जो है मिट्टी में खेल रहे थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े डॉक्टर कहाँ से शिक्षा पाकर लौटे हैं, तो विदेश से शिक्षा पाकर लौटे हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वल्ली अम्माल फसल काटने जाती तब वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौके पर बाजरा, रागी इत्यादि मिलता है। जैसे अस्पताल में भर्ती के दौरान वल्ली अम्माल से पूछा जाता है कि कितना आय है आपके परिवार का, तो वो ये समझ नहीं पाती है और वो बता रही है कि फसल हम काटने जाते हैं तो हमें धान मिलता है, बाजरा काटते हैं तो बाजरा मिलता है। तो इस प्रकार वो जवाब देती है, तो वही ये पॉइंट्स है। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। वल्ली अम्माल को 48 नंबर कमरे में जाना था। ध्यान रखिएगा, वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में जाना था, तो 48 नंबर कमरे में जाना था। तो ये था नगर पाठ का महत्वपूर्ण बिंदुएं, जिनके आधार पर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।